द्वारा जो वार्ड नंबर 35 रायपुर के सबसे युवा पार्षदों में से एक, जी हाँ, आकाश तिवारी जी का इस वार्ड के विकास कार्य की तो वो बीपी पुजारी स्कूल जहाँ पे 122 बच्चे थे, आज वहाँ 1200 बच्चे अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनाया। हमर अस्पताल जो स्वच्छता में पूरे छत्तीसगढ़ में नंबर 1 आया, वो भी अस्पताल हमारे ही वार्ड में है। रायपुर शहर में गिने चुने वार्ड ऐसे हैं जहाँ टैंकर मुक्त है, उसमें से एक पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड है और पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड स्वच्छता में नंबर 2 के स्थान पर आया है। साफ सफाई व्यवस्था को लेकर, पानी की व्यवस्था लेकर वार्ड में किस प्रकार से आम जनता को सहूलियत मिलते हैं? आज ये स्थिति की टैंकर मुक्त है। मेरा सबसे बड़ा जो दिल को सुकून देने वाली बात आपको बताता हूँ, युवा पार्षदों में से एक हो, आपका भी एक मोनो रहा होगा कि मैं पार्षद बनते ही सबसे पहले आम जनता के लिए कुछ ऐसे कार्य करूं, तो वो मोनो क्या था सर? ऐसे कौन से कार्य थे जो आप अपने मन में सोचे थे चुनाव के पूर्व में कि अगर मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ा आपको बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं ये करूंगा या मैं पार्षद बनूंगा। मैं इस 5 साल में आप देखेंगे कि इस वार्ड में अमूल चूक परिवर्तन। न्यूज़ CG24 लगातार रायपुर के 70 वार्ड के पार्षदों के 4.5 वर्षों के विकास कार्यों को लेकर और साथ ही पार्षद द्वारा जो विकास कार्य किया जा रहा है उसको आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 35 पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड के। हम बताना चाहते हैं कि रायपुर के सबसे युवा पार्षदों में से एक, जी हाँ, MIC हम बात कर रहे हैं आकाश तिवारी जी का, जो अपने क्षेत्र में एक दबदबा के रूप में और साथ ही विकास पुरुष के नाम में जाने जाते हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ CG24 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम करता हूं आपको। सर, क्या कहेंगे सर? आप एक युवा वर्ग से आते हो सर, एक पहली बार चुनाव लड़े, MIC में पहुंच गए, तो सर आपके 4.5 वर्षों में सबसे प्रमुख रूप से कौन कौन से विकास कार्य हुए, उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, मेरे कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने भरोसा करके टिकट दिया, उसके बाद यहाँ से चुनाव में विजयी हुआ, उसके बाद पार्टी ने MIC की जिम्मेदारी दी, उसका निर्वहन मैं कर रहा हूँ। रही बात इस वार्ड के विकास कार्य की, तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा सबसे बड़ा और सबसे पहला काम था वो बीपी पुजारी स्कूल जहाँ पे 122 बच्चे थे, आज वहाँ 1200 बच्चे अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनाया। क्योंकि यदि किसी स्थान को बदलना है, यदि किसी के जनरेशन को चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी शिक्षा। तो सबसे पहले स्वामी आत्मानंद स्कूल इसी वार्ड में बना, बीपी पुजारी, और आज लगभग वहाँ 1200 बच्चे अध्ययनरत हैं अंग्रेजी माध्यम में। उसके बाद दूसरा काम जो हुआ वो स्वास्थ्य को लेके हुआ। हमर अस्पताल जो स्वच्छता में पूरे छत्तीसगढ़ में नंबर 1 आया, वो भी अस्पताल हमारे ही वार्ड में है। उसके बाद यहाँ पीने की पानी की समस्या थी, 2019 में लगभग 50 से 60 पॉइंट टैंकर के थे, आज टैंकर मुक्त वार्ड है ये। और रायपुर शहर में गिने चुने वार्ड ऐसे हैं जहाँ टैंकर मुक्त है, उसमें से एक पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड है। और स्वच्छता में पहली बार पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड स्वच्छता में नंबर 2 के स्थान पर आया है। हमारा कुछ पॉइंट सेग्रीगेशन को लेके, जो गीला कचरा सूखा कचरा को अलग नहीं दे पाने के कारण हमारा कुछ पॉइंट कम हो गया था, नहीं तो ये वार्ड प्रथम आता। सर, क्या कहेंगे सर? साफ सफाई व्यवस्था को लेकर, पानी की व्यवस्था लेकर वार्ड में किस प्रकार से आम जनता को सहूलियत मिलते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, ये मेरे मुख से सुनना आपको, मेरे को लगता है नहीं बोलना चाहिए। जनता जनार्दन है। आप देखेंगे, जब मैंने आपको बताया पूर्व में कि 50 से 60 पॉइंट टैंकर के यहाँ आते थे, आज ये स्थिति की टैंकर मुक्त है। मेरा सबसे बड़ा जो दिल को सुकून देने वाली बात आपको बताता हूँ कि इस वार्ड में कोई भी महिला मेरे कार्यकाल में बाल्टी से टैंकर से पानी नहीं भरी है। एक पार्षद के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती कि उसके वार्ड में टैंकर नहीं आना। कोई भी महिला 5 साल में बाल्टी से पानी लेके टैंकर से नहीं दिखी होगी आपको। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, वही साफ सफाई को लेकर क्या है? साफ सफाई में इसका प्रमाण पत्र तो रायपुर नगर निगम द्वारा पिछले वर्ष एक प्रतियोगिता आयोजित की थी 70 वार्डों को लेकर, जिसमें दूसरा स्थान पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड को मिला। सर, आप एक युवा पार्षदों में से एक हो, आपका भी एक मोनो रहा होगा कि मैं पार्षद बनते ही सबसे पहले आम जनता के लिए कुछ ऐसे कार्य करूं, तो वो मोनो क्या था सर? ऐसे कौन से कार्य थे जो आप अपने मन में सोचे थे चुनाव के पूर्व में कि अगर मैं पार्षद चुनाव जीतता हूं या पार्षद बनता हूं, जनप्रतिनिधि बनता हूं, सर्वप्रथम यही कार्य करूंगा? क्या उद्देश्य रहा आपका? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ा आपको बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं ये करूँगा या मैं पार्षद बनूंगा। मेरा ध्येय था, कांग्रेस पार्टी ने भरोसा किया कि इस वार्ड से मेरे को टिकट देना चाहिए, तो चूंकि ये वार्ड सामान्य था तो मैं सामान्य में चुनाव लड़ सकता था, इसलिए पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके यहाँ चुनाव जिताया। और मेरा यहाँ मेरे से पहले 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही थी। फिर कांग्रेस को लोगों ने भरोसा किया और इस 5 साल में आप देखेंगे कि इस वार्ड में अमूल चूक परिवर्तन हुए।
चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे खेलों को लेके, चाहे सड़क को लेके, चाहे पानी को लेके, चाहे स्वच्छता को लेके। आपको बताना चाहता हूँ 540 लाइट थी स्ट्रीट लाइट, अभी 950 स्ट्रीट लाइट है। 1200 से 1400 राशन कार्ड थे, अभी 3000 राशन कार्ड हैं। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जिसमें आप बात करेंगे तो दिन भर लगेगा, इतनी बातें हैं। मैं 24 दिसंबर 2019 से पार्षद हूँ। प्रतिदिन का एक लेखा जोखा विवरण है मेरे पास, पूरे 5 साल का। मैंने कितने साल राशन कार्ड बनाए, कितनी सड़कें बनाई, कितने नाली का निर्माण किया, स्कूल बना, चबूतरे को निर्माण किया, कुओं को विकास कराया, स्वच्छता पानी को लेकर। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो छोटे छोटे जो एक पार्षद को करना चाहिए। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी एक प्रयास किया, जिसमें सिलाई क्लास, जिसमें पिछले वर्ष लगभग 250 महिलाओं को हमने शिक्षित किया था सिलाई एवं बुनाई के लिए। अभी 125 महिलाएं, अभी भी आप जाएंगे तो क्लासेस चल रही हैं, वो उसका का निर्माण किया। इसके पहले मिलेट्स कुकिंग क्लासेस की। आज के जीवन में बीमारियां बहुत आ रही हैं, तो हमको क्या खाना है, कैसे खाना है, किस समय पर खाना, मिलेट्स की लोगों को जानकारी देना। ऐसे लगातार आयोजन, धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन भी इस वार्ड में लगातार चलते रहे। सर, कोरोना काल में देखा गया है कि आप लगातार अपनी युवा टीम के साथ दिन रात 24 घंटे भिड़े रहते थे। चाहे हम राशन की व्यवस्था की बात करें, चाहे गरीब जनता को दवाई की व्यवस्था की बात करें, हॉस्पिटल ले जाने के लगे आप लगातार लगे रहते थे। कहीं ना कहीं आपका नाम रायपुर शहर में भी बहुत अच्छा जोर शोर से चला था। सर, क्या कहेंगे कोरोना काल के उस विषम परिस्थिति को लेकर? ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि उस समय एक समय आता है जब आपको सब कुछ भुला के मानवता को पकड़ना पड़ता है। तो उस समय मैंने निकला, और सुपर 30 मेरी एक टीम है जो उसने मेरा साथ दिया। और प्रतिदिन 2 कुंटल सब्जी, आप सोचिए प्रतिदिन 2 कुंटल सब्जी बूथ वाइज 1500 घरों में पहुंचवाना एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ 3 घंटे का काम था। सब्जी आती थी, जो जिस बूथ में रहता है वो आते थे, और उस बूथ में पूरे 200-250 घर होते हैं एक बूथ में, वो पूरे 1500 घर में सब्जी पहुंच जाती थी 2 घंटे में। और वो ऐसा 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसा 45 दिन हुआ। उसके बाद आपकी दवाई की व्यवस्था, किसी के यहाँ कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल ले जाना है। उस टाइम एक सबसे बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न होती थी कि शमशान घाट में जगह नहीं मिलता था, लोगों को फोन आता था, उसकी भी व्यवस्था करानी पड़ती थी। दिल में पत्थर रख के कई सारे ऐसे काम किए जो जीवन में दोबारा नहीं करना है। सर, देखा जा रहा है सर, आपका वार्ड एकदम घनी आबादी वाला वार्ड है, कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट की समस्या, ठीक है। उसका जब इतने बड़े वार्ड क्षेत्रों को कैसे मेंटेन करते हो सर? आम जनता के बीच आप लगातार जाते हो, आपका दौरा चलते रहता है सुबह से लेके, आपके पास कई कॉल्स भी आते होंगे, तो उसका निवारण कैसे करते हो सर आप इतना कम समय में? देखिए, मैंने एक सिस्टम बनाया है। मेरे पास हर चीज़ के लिए अलग अलग व्यक्ति निर्धारित है। ऑफिस इंचार्ज अलग है, वो राशन कार्ड का काम देखते हैं। जो सफाई की व्यवस्था को लेके लिए 4 सुपरवाइजर हैं। राशन कार्ड के लिए अलग वो है, लाइट के लिए अलग आदमी, सब के लिए सेग्रीगेट किया हुआ है पूरे काम को सेक्टर बना के। उसके कारण काम करना बहुत आसान होता है। हर बूथ में, हर वार्ड में अलग अलग मोहल्ला होता है। मोहल्ले वाइज एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लोग समस्या समाधान के हिसाब से अपने परेशानी को डालते हैं और 24 घंटे में उसका निराकरण होता है। सर, बात करते हैं विपक्ष पार्टी का। विपक्ष पार्टी का आरोप है कि आप लगातार निष्क्रिय रहते हो और कोई भी ऐसे बड़े विकास कार्य नहीं किए हो सर, कि 5 साल में पूरा फ्लॉप करके रखे हो, करके पूरा वार्ड के विकास कार्य हो। क्या कहेंगे विपक्ष पार्टी को? विपक्ष थोड़ी नहीं बोलेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। आप तो सवाल गलत आदमी से पूछिए, आप सवाल जनता से पूछिए। मेरे को विश्वास जनता ने विश्वास करके बैठाया है, और शायद आप पहले व्यक्ति हैं जिसने ऐसा कहा है कि किसी ने कुछ कहा है। लेकिन अभी तक के कार्यकाल में कभी कोई बात ऐसी सामने नहीं आई है। आप इस वार्ड का 5 साल का पुराना फोटो और इस वार्ड के 5 साल के बाद की फोटो निकालेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, कुछ माह ही शेष बचा है सर नगर निगम चुनाव, तो सर आप अपने वार्ड के जो लगभग 20,000 के आसपास जनसंख्या है, उन पूरा वार्ड वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं न्यूज़ CG 24 के माध्यम से? देखिए, इनका आशीर्वाद मेरे को जिस प्रकार मिला है पिछले 5 सालों में, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस वार्ड के लोगों ने मेरे को, किसी ने अपना बेटा माना है, किसी ने अपना भाई माना है, किसी ने अपना देवर माना है। तो इस तरह से रिश्ता बना है पिछले 5 सालों में, और उनका प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहे, बस यही कामना है। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये हम सीधा जुड़े थे कांग्रेस के कद्दावर नेता, एक युवा पार्षद जो कि रायपुर नगर निगम में MIC है। अपने 4.5 वर्षों में किस प्रकार से आम जनता के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में किस प्रकार से सेवा करा, और साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 4.5 वर्षों में किस प्रकार से मोनो तैयार करके विकास कार्य किया जा रहा है।
देखना यह है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में जनता अपने आशीर्वाद स्वरूप में पिछले बार जो जीते थे उस वोट से या उससे डबल वोट से उसको विजेता बनाते हैं। बने रहिए न्यूज़ TG 24 में।